नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि इन दिनों लाइव सिटीज के पोल से हर तरफ हंगामा मचा हुआ है और एक बार फिर से सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी ने 2 पोल्स किए हैं। आपको बता दें कि नतीजे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। देखिए, पहला सवाल क्या था? पहला सवाल था कि बिहार में मल्लाहों का सबसे बड़ा नेता आप किसे मानते हैं, और दूसरा सवाल था कि क्या बिहार के लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेंगे। देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि नतीजा सुन के, रिजल्ट जान के आप चौंक जाएंगे। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी से। आजकल आपका पोल हर तरफ सुर्खियों में बना हुआ है, खूब हंगामा भी हो रहा है। देखिए समरीन, ये जो पोल हुआ ना, यह पोल हमने लाइव सिटीज की ओर से उनके ऑफिशियल पेजेस पर नहीं हुए थे। बिल्कुल, यह हमारा व्यक्तिगत जो पेज है, इंडिविजुअल, हम वहां भी प्रयोग करते रहते हैं, लोगों का मिजाज समझते रहते हैं, क्योंकि आपके पास इनपुट्स बहुत जरूरी है। बिल्कुल, कि लोग मुद्दों को कैसे समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, किस मूड में है, किस मिजाज में है, और नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं। तो देखिए, हमने जब 25 सितंबर को यह पूछा लोगों से कि बिहार में मल्लाहों का सबसे बड़ा नेता आप किसे मानते हैं, हमने 48 घंटे का वक्त दिया था। सैंपल साइज बहुत बड़ा नहीं है, जी। कुल 1087 मत ही पड़े थे, लेकिन एक्स हैंडल पर जो वोट देने वाले लोग होते हैं वो एलिट क्लास के लोग होते हैं। बिल्कुल। उन्हें देश दुनिया की खबर रहती है। और हमने 3 विकल्प दिए थे। ठीक है। मुकेश सहनी जो वीआईपी के हैं, इंडिया ब्लॉक में हैं, जी। हरी सहनी बीजेपी के हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, और मदन सहनी जेडीयू के, ये भी बिहार सरकार में मंत्री हैं। बिल्कुल। कई लोगों ने पूछा कि आपने राजभूषण चौधरी निषाद का नाम नहीं दिया। मैंने कहा, देखिए, राजभूषण चौधरी निषाद अभी अभी सांसद बने हैं। बिल्कुल। देखिए, वे मुकेश सहनी की पाठशाला के ही छात्र थे। यह किस्मत है जो वह चुनाव जीत गए। बिल्कुल जी। और दिल्ली में मंत्री भी बन गए। यदि मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन की ओर होते तो मुजफ्फरपुर से टिकट भी मिलता और केंद्र में मंत्री भी बनते। और देखिए, लोगों ने अजय निषाद के बारे में भी सवाल पूछा। बिल्कुल, क्योंकि कैप्टन जय नारायण निषाद की लीगेसी, बिहार में यदि सहनी पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो कैप्टन जय नारायण निषाद की बात होती है, लेकिन उस लीगेसी को बहुत मजबूती से अजय निषाद आगे नहीं ले जा पाए। बिल्कुल। जबकि कई बार सांसद बने, मुकेश सहनी उनसे आगे निकल गए। तो देखिए, जो सैंपल साइज है 1087 मत पर, यह भी समझिए कि हमने सवाल पूछा था बिहार में मल्लाहों का सबसे बड़ा नेता आप किसे मानते हैं, वोट करें। और यदि सैंपल साइज 1087 मत का, इसका मतलब ट्रोलर्स नहीं आए थे। बिल्कुल जी, ट्रोलर्स नहीं आए, ट्रोलर्स नहीं आए जी। जो एक्चुअल वोटर्स हैं, जिन्होंने अपनी राय दी। और इस बात को भी समझिए कि मत देने वाले लोग मल्लाही नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं होंगे। जी। दूसरी जातियों के लोग भी होंगे, बिहार को जानने पहचानने वाले लोग होंगे, और वह इन नेताओं का नाम सुने होंगे। तो जो नतीजे आए समरीन, वह यह कहता है कि मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो 70% मतों के साथ सबसे आगे है। यानी कि पहले नंबर पर नहीं, मतलब पहले नंबर पर, या यूं कहें ना कि बहुत ही आगे, बहुत ही आगे है जी। मतलब वह बिहार के मल्लाहों के सबसे बड़े नेता के रूप में मानिंद है। इसमें कहीं कोई, यानी कि सन ऑफ मल्ला, रियल सन ऑफ मल्ला। देखिए, वोट वो इंडिया ब्लॉक के साथ रहे, लोकसभा चुनाव के समय भी चर्चा होती रही कि मल्लाहों ने मत दिया। जीत हार एक अलग, ठीक है, नतीजे क्या आए, मतों का अंतर कितना घटा कितना बढ़ा। मुकेश सहनी की पार्टी भी चुनाव लड़ी, नतीजे क्या है, लेकिन 72%, 70 भी नहीं, माफ कीजिएगा, 72%, ठीक है, 72% मतों के साथ मुकेश सहनी सबसे आगे, यानी कि मोर देन मेजोरिटी। मोर देन मेजोरिटी तो 51 में ही हो जाता है। और हरी सहनी बीजेपी
जिन्हें बीजेपी लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। उन्हें पहले बिहार विधानसभा में मौका दिया गया, ठीक है, और फिर मंत्री बनाया गया। मात्र 18% मत मिले। कहां 72, कहां 18, विधान परिषद में मौका दिया गया। अब देखिए क्यों यह जो अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। मुकेश सहनी इंडिया ब्लॉक के साथ है, तेजस्वी यादव बड़ा भाई कहते हैं, बिल्कुल, और बीजेपी जिसे आगे कर रही है मल्लाह की राजनीति के लिए, वह 72% के मुकाबले 18% पर खड़े, सिर्फ 18%। हाँ, जी, तो बहुत पीछे हो गए। और देखिए इसीलिए यह बात बार बार कही जाती है कि जब 2025 के दृश्य की बात होती है कि एनडीए की कोशिश अब भी किसी तरीके से मुकेश सहनी को अपने पाले में लाने की है। बिल्कुल। यह दूसरी बात है कि मुकेश सहनी की विश लिस्ट बहुत बड़ी होती है, डिमांड इतनी बड़ी होती है। डिमांड में यदि थोड़ा समझौता किए होते तो लोकसभा चुनाव में ही लोग हाथों हाथ रखते। हाँ, और केंद्र में मंत्री होते। बिल्कुल बिल्कुल। तो हरीश सहनी और बीजेपी को यदि मल्लाह पॉलिटिक्स करनी है, जो बड़ी आबादी है, तो उन्हें बहुत काम करना होगा। बहुत काम। अब देखिए मदन सहनी जेडीयू के जी कई दफे से मंत्री हैं, कई दफे से, वह हरीश सहनी से भी पिछड़ गए। बिल्कुल। यदि इन 3 नामों में मुकेश सहनी, हरीश सहनी, मदन सहनी में हम चर्चा करें, मदन सहनी तो कोई वर्ड, मतलब कोई भी वोट उनको नहीं आया। 10%, जबकि मदन सहनी इन सबों में सबसे सीनियर है, सबसे सीनियर है। बिल्कुल, और अति पिछड़ी जाति की राजनीति के पुरोधा बिहार में नीतीश कुमार है। बिल्कुल, ठीक है, और नीतीश कुमार के साथ हैं। तो आप देख लीजिए बीजेपी और जेडीयू दोनों साथ तब भी मिलाकर 28% थी। बिल्कुल बिल्कुल जी। और मुकेश सहनी 72%। तो 72% के साथ मुकेश सहनी सबसे आगे हैं। यह मिजाज बताता है, मिजाज बताता है, मूड बताता है जनता का। अब हम दूसरे पोल पर जाते हैं। दूसरा सवाल था ज्ञानेश्वर जी आपका कि क्या बिहार के लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेंगे। देखिए हम आपको ये भी बताते हैं कि ऑप्शन में क्या कुछ था। पहला ऑप्शन था जरूर करेंगे, दूसरा ऑप्शन था नहीं करेंगे, और तीसरा ऑप्शन था अभी सोचेंगे। क्या आया है नतीजा? देखिए इस नतीजे की बात करें, देखिए मतलब गुरुवार की शाम 8 बजे जब हम ये वोटिंग चालू थी, जी, जी, 3672 मत पड़े थे। हमने ये पोलिंग क्यों कराई? बिल्कुल, हम चूंकि बच्चों की बात होने लगी है, बच्चों के भविष्य की बात होने लगी है, और जब यह बहस शुरू हुई तो हमने यह सोचा, और जब हम पीछे गए अपनी जिंदगी के, जी। मेरे पिताजी सरकारी स्कूल के शिक्षक थे, और मुझे उन्होंने सरकारी स्कूल में ही पढ़ाया। जी। बिल्कुल। लेकिन हमने अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाया, प्राइवेट में। तो क्या कारण हुआ? बिल्कुल, क्या कारण हुआ कि हम सरकारी स्कूल से दूर चले गए, पीछा छोड़ लिया। देखिए आप यह कह सकते हैं कि मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए वे अपने स्कूल में ले गए, सरकारी स्कूल में ले गए। हमारी आर्थिक स्थिति कुछ सुधर गई तो हम अपने बेटे को, बेटी को प्राइवेट में ले गए। लेकिन असली वजह यह थी कि सरकारी स्कूल अब पढ़ाने लायक बच नहीं गए थे। ठीक है, और जो सरकारी शिक्षक हैं आज भी उन्हें हम प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक से ज्यादा काबिल मानते हैं। बिल्कुल। लेकिन वे सरकार की नौकरी में आते ही भोथर हो जाते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल जी। और स्कूलों में पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है। तो हमने यह पूछा लोगों से कि इस स्थिति में जी, जब स्कूलों की व्यवस्था ही खत्म हो गई, मैं बार बार कहता हूं सभी, हमारे पास ज्ञान है, आपके पास ज्ञान है। जब हमने नौकरी छोड़ी या मैं नौकरी कर भी रहा था जी, मैं किस बात के लिए पैसे कमा रहा था, मुझे किस बात के लिए वेतन मिल रहा था, यह मेरा ज्ञान था, यह मेरी बुद्धि थी। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी हमारे पास एक मोबाइल हो, हम कुछ भी कर सकते हैं, और जब तक मेरी जिंदगी है, जब तक मैं होशो हवास में हूं, मेरा दिमाग काम कर रहा है, मेरी जुबान काम कर रही है, मेरा हाथ काम कर रहा है, मुझे कोई भूखे नहीं मार सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना जी। तो हम सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए बच्चे, यानी कि आप काबिल हैं। हाँ, नहीं मतलब ज्ञान की शक्ति और है। ये नहीं कि मैं ही सिर्फ काबिल जी, मैं यह याद करता हूँ, स्मरण करता हूँ कि हमारे साथ हमारे स्कूल में
जो लड़के पढ़ रहे थे, लड़कियां पढ़ रही थी, जी। सभी को जानता हूं, वे भी कहीं ना कहीं है अच्छी जगह हाँ, पर अच्छी जगह अच्छी जगह उनमें पर। से कुछ हमसे अधिक कमा रहे हैं, कुछ बिल्कुल। हमसे कम कमा रहे हैं, कुछ गुमनाम रहकर सेवा कर रहे हैं, कुछ नाम वाले सेवा कर रहे हैं, यानी कि सब स्टेबल हैं, सब स्टेबल है। सब स्टेबल। लेकिन आज क्या स्थिति हो गई, बद से बदतर। हाँ, तो आज क्या केवल अमीरों के बच्चे पढ़ेंगे? बिल्कुल गरीबों के बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ना है, बिल्कुल। और अब तो गरीब भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता नहीं है। पढ़ाना हाँ? चाहते हैं, बिल्कुल। मेरा घर का घरेलू सहायक है राहुल, आप उससे मिले भी हैं, बिल्कुल। वह भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। हाँ? ठीक है, सैलरी हम ही देते हैं, हाँ? और बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उठाते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या हो गई? बिल्कुल जी। लेकिन यदि बिहार का वोटिंग पैटर्न नहीं बदलेगा, जी। केवल आप जाति की बात करेंगे, तब क्या होगा? इसीलिए हमने सवाल पूछा था, जी। क्या बिहार के लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेंगे? मैंने इसमें जाति की बात नहीं की थी कि किस जाति के लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेंगे और किस जाति के लोग नहीं करेंगे। जी। तो गुरुवार की शाम 8 बजे तक, रात 8 बजे तक जी 3672 वोट आए थे। 70% लोगों ने कहा, यह शुभ संकेत है। देखिए सैंपल साइज, देखिए जब बात शुरू होती है ना, याद कीजिएगा अरविंद केजरीवाल जब जंतर मंतर पर धरना पर बैठे थे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद, तो उनके साथ सैकड़ों लोग भी नहीं हुआ करते थे। बिल्कुल जी। हाँ? जी। 2013 और 14 में और 2015 में वह मुख्यमंत्री बन गए थे और कांग्रेस खत्म हो गई थी। बिल्कुल जी। तो 70% लोग कह रहे हैं कि हाँ बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेंगे, जरूर करेंगे। मतलब बच्चों की याद आई है। हाँ? जी। बच्चों की याद आई ख्याल और आया बच्चों जी। की याद आनी भी चाहिए। हम अपने मतलब कब तक केवल अपना सोचते रहेंगे? बिल्कुल। और क्या हमें यह तय करना होगा कि हमारा बिहार, आपका बिहार, क्या हमारे बच्चों की ठीक से परवरिश कर सकता है, ठीक से उन्हें जीवन यापन का साधन उपलब्ध करा सकता है, बिल्कुल। ठीक से रोजगार उपलब्ध करा सकता है? तो देखिए यह बहस शुरू होनी चाहिए। 70% लोग कह रहे हैं, मैं किसी व्यक्ति का, किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, मेरा तो यह मानना है कि हर पार्टी को अपने एजेंडे में बच्चों के भविष्य की बात करनी चाहिए। ठीक है? जी। तो 70% लोग कह रहे हैं कि जरूर करेंगे। 22% लोग कह रहे हैं नहीं करेंगे। लेकिन देखिए नहीं करेंगे का मतलब क्या है कि ये लोग यह कह रहे हैं कि 22% लोग ऐसे हैं जी जो बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं करते हुए भी व्यक्ति पर और जाति पर वोट कर देंगे। बिल्कुल। हाँ, जी। इसका असर ये है, इसका असर ये है। बिल्कुल जी। और 8% लोग अभी कंफ्यूज हैं, वो सोच रहे हैं हाँ, वो किधर सोच को रहे जाना हैं, हाँ, है जी, किधर को जाना है। लेकिन हाँ। 70% अधिक है। और बच्चों के भविष्य की चिंता यदि बिहार ने शुरू कर दी, देखिए आप महिला हैं, लड़की हैं जी, देखिए आपकी शादी होगी या जब कोई महिला शादीशुदा होती हैं और जब बच्चा पेट में पलना शुरू होता है तो कैसे ठीक से पले इसकी चिंता की जाती है। बिल्कुल। बच्चा ठीक से कैसे जन्म ले इसकी चिंता की जाती है। और बाद में परवरिश सबसे तब, हाँ, तब हमें दादा दादी नाना नानी की जरूरत भी होती है। दादा दादी पुरानी कहानियां सुनाती हैं, नाना नानी पुरानी कहानियां सुनाते हैं, आदर्श सिखाते हैं, और जो टीचर होते हैं भविष्य की चुनौतियां बताते हैं। हमारे टीचर जब हम पढ़ रहे थे, हमने 1984 में मैट्रिकुलेशन किया था जी। तब तो इंटरनेट की कोई बात नहीं थी। बिल्कुल। हाँ, जो ज्ञान लेना है सिर्फ शिक्षक से लेना था। जी। लेकिन हमारे जमाने में स्कूलों में वाद विवाद प्रतियोगिता होती थी। हाँ, ठीक है ना। बिल्कुल। तो आपको देखिए, और ये कह दिया जाता था कि ये पक्ष में बोलेंगे, ये विपक्ष में बोलेंगे। अच्छा, आपको चूज भी नहीं करना होता। हाँ, ये पक्ष में बोलेंगे, ये विपक्ष में बोलेंगे। तो आपको दोनों पक्षों के लिए तैयार होना पड़ता था। किस परिस्थिति में, किस स्थिति में आपको किस रूप में ढाल लेना है। बिल्कुल जी। इसके लिए तैयारी। देखिए, जब मैं पटना यूनिवर्सिटी आया था 1987 में, मैं भारत दर्शन के लिए गया था।
विश्वविद्यालय की ओर से। वाणिज्य महाविद्यालय से हम लोग 20 लड़के और पटना विमेंस कॉलेज से 22 लड़कियां। और जाते समय पटना जंक्शन पर 1 महीने की यात्रा थी। कोलकाता से शुरू हुई थी, पटना से चले थे और मुंबई तक गोवा होते हुए। अच्छा। तो पीएन शर्मा, डॉक्टर पीएन शर्मा वाणिज्य महाविद्यालय के प्रिंसिपल हुआ करते थे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़कर आए थे। तो वो उन्होंने कहा था पटना जंक्शन पर छोटे समय, घूमने जा रहे हो, घूमना, देखना, सीख सकते हो तो सीखना, और नहीं तो ये समझना कि वहां क्या अच्छा है जो तुम्हारे यहां नहीं है, और यदि तुम्हें मौका मिले तो क्या उतना अच्छा कर सकोगे, करने की कोशिश करोगे। तो ये ज्ञान होता था, इसलिए बच्चों के भविष्य की बात करनी होगी। और अच्छी बात है कि 70% लोग कह रहे हैं कि बात करेंगे। और बड़ी बात ये भी है ज्ञानेश्वर जी कि जब बच्चों की बात आई तो यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज में भी बढ़ोतरी दिख रही है। हाँ, 3672 बड़ी बात है। और देखिए अभी तो मेरा जो एक्स हैंडल है बहुत बड़ा पेज नहीं है, ठीक है, आगे भी हम वोटिंग करते ही रहेंगे। आज हमने लेकिन तहलका मचा रहा है, नहीं चलिए चर्चा, हंगामा मचा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुना आपने, हमने आपको बताया है कि आखिर पोल्स के जो नतीजे आए हैं वो किस ओर इशारा कर रहे हैं और क्या कुछ संकेत दे रहे हैं वो भी आपने सुना है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।